Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today I am going to start a new chapter of class 10th English, a midnight visitor. This topic seems very interesting, the midnight visitor. Midnight visitor, you might have seen the visitors usually come during the daytime, but this is the visitor which come during the night. Let's check it out. Who is the midnight visitor here? And I am going to explain you this line by line. Let's start this chapter. Asibul या फिर Asbul did not fit the description of any secret agent Fowler had ever read about. तो यहां पे मैं पहले आपको इसी बता देता हूं. आसबिल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है और फॉवलर जो है एक राइटर है. और जैसी सीक्रेट एजेंट मैंने आपको बोला, आपके मन में एक हेल्थी, एक तंदुरुस्त वाला इंसान जिसके आसपास हमेशा खतरा मंडराता होगा, वैसा फीलिंग आई होगी. तो यहां पर आसबुल ऐसे किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठता है कि वो सीक्रेट एजेंट है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर आसबुल हैड अ रूम. तो यहां पर ये जो फॉवलर है ना, फॉवलर वो एक फ्रेंच होटल के बदबूदार गलियों में से, इसमें ज़्यादा स्मेल आ रही है उन गलियों, उस होटल, मतलब एक होटल है, फ्रेंच होटल के जो गलियां हैं उसमें बदबू सी आ रही है. उस होटल की 6th फ्लोर पर जो सबसे ऊपर है वहां पर एक रूम में था. रूम में आसिबल है, मतलब उसने वहां रहा है, वहां रह रहा है आसिबल. मतलब फॉवलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, और जब ये बात फॉवलर को पता चली तो बड़ा निराश हुआ वो. उसके सपने टूट गए एक सीक्रेट एजेंट से मिलने वाले, जो ऐसे रियल लगता था, बंदूक वाला होगा. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर. और ज्यादा बड़ा रूम नहीं था, छोटा सा रूम था, वो भी टॉप फ्लोर पर, 6th फ्लोर पर. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक फिगर. और सच कह सकते हैं कि एक रोमांटिक फिगर के लिए, एक रोमांचकारी व्यक्ति के लिए ये कोई भी अच्छी जगह नहीं थी. किसी को पसंद नहीं आई ऐसी जगह. आसिबल वाज फॉर वन थिंग फेट, वेरी फेट. और सच बात बता दूं, एक बात आसिबल के बारे में, कि मोटा था, बहुत मोटा था. एंड देन देयर वाज हिज एसेंट. और फिर उसके बोलने का तरीका समझ लीजिए आप. उसका अपना एक ढंग था बोलने का. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन बोल लेता था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. तो यहां पे कहा गया है कि 20 साल पहले इंसान बोस्टन से पेरिस आ गया था. बोस्टन अमेरिका में एक जगह है, अब पेरिस आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज इसने वो अमेरिकी पहचान छोड़ी नहीं है अपने बोलने के ढंग में. आज भी ये उसी तरीके से ही बोलता है. You are disappointed, Asibel said to the said over his shoulder. तो उसके कंधे के ऊपर से कहता है, तुम मुझे थोड़े निराश से लग रहे हो. You were told that I was a secret agent. तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं. A spy dealing in espionage and danger. और तुमसे कहा गया था कि मैं एक बहुत बड़ा जासूस हूं और मैं एक तरीके से खतरों से खेलने वाला खिलाड़ी हूं. You wish to meet me because you are a writer. और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे कि तुम एक राइटर हो.
यंग एंड रोमांटिक, एक यंग राइटर, एक रोमांचकारी राइटर हो तुम। You imagined mysterious figures in the night, the crack of the crystals, drugs in the wine. तुमने सोचा था कि आज कुछ रहस्यमयी घटना घटेंगी यहां पर, गोलियों की खड़खड़ाहट होगी, ड्रग्स लिए जा रहे होंगे वाइन्स में। शायद यही सोच के आए होगे तुम मेरे पास आज। Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloopy fat man. और इसके बजाय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बुझी बुझी सी शाम बिताई है इस फ्रेंच होटल में एक मोटे से इंसान के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इन द हैंड बाय द डार्क आइड ब्यूटीज, तुम तो सोच के आए होगे कि मेरे हाथों से डार्क आइड ब्यूटीज जो होती हैं, मतलब यहाँ की जो सुंदरियां हैं, वो मैसेज पास कर रही होंगी, ये सोच के आए होगे। लेकिन बस क्या हुआ मेरे साथ? ओनली एन ऑर्डिनरी टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। हुआ क्या? बस एक फोन ही तो आया साधारण सा। तुम तो सोच के आए थे कि ऐसा होगा, वो छुप छुप के मैसेज पास करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना ऐसा। यू हैव बीन बोर्ड, तुम आज बोर्ड हो गए हैं, बोर हो गए तुम आज। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. तो ये फैट मैन था, वो कब बोल रहा था? जब वो अपनी डोर को अनलॉक कर रहा था, और जैसे ही वो अनलॉक करता है उसे खोलता है और अपने गेस्ट से कहता है, जो फ्रस्ट्रेट था बड़ा, उसे कहता है कि आप पहले अंदर जाओ, चलो अंदर। तो आसवल कहता है यू आर डिसइल्यूशन्ड, वो कहता है लगता है तुम्हारा आज भ्रम टूट गया। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, a quite important paper for which several men and women have risked their life came to me. वो कहता है कि टेंशन मत लो चिम, तुम्हारे लिए शाम खराब नहीं जाएगी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आने वाला है जिसके पीछे कई सारे मैन और विमेन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया है, रिस्क देयर लाइफ। वो आज मेरे पास आने वाले हैं। Someday soon that paper may well affect the course of history. और वो पेपर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ समय पहले तक वो इतिहास बदल देते। In that thought, in drama is there not. तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें कुछ ठीक लग रहा होगा। As he spoke, आसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जब ये बोल रहा था तो आसिबल ने दरवाजे को बंद कर दिया, मतलब दोनों अंदर आ चुके हैं। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, फिर उसके बाद उसने लाइट ऑन करी। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉवलर एंड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसी लाइट ऑन हुई, फॉवलर का अपने दिन का सबसे पहला रोमांच सामने आया। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। रूम के बीच में एक छोटा सा आदमी जिसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल थी लेके खड़ा था। वाह, रूम के अंदर पहले अंधेरा था, वहां पहले से कोई मौजूद था, और जब लाइट ऑन करी तो उसने पिस्टल निकाल ली अपनी। आसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, आसिबल ने कुछ देर इस तरीके से ब्लिंक किया उसे देखकर। मैक्स, ओ मैक्स, तुम, You gave me quite a start. तुमने तो आज मुझे सरप्राइज कर दिया डियर। I thought you were in Berlin. मुझे तो लगा था कि तुम शायद बर्लिन में हो। बर्लिन। What are you doing in my room? लेकिन तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो? Max was slender, not tall, and with a face that suggested the look of a fox. अब यहां पे मैक्स का थोड़ा अपीयरेंस दिया गया है। मैक्स जो है थोड़ा पतला था, मतलब दुबला पतला था, ज्यादा लंबा नहीं था, और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे एक फॉक्स का चेहरा होता है, मतलब एक तरीके से दांत उसके थोड़े निकले हुए थे बाहर से। एक्सेप्ट फॉर द गन इन हिज हैंड, ही डिड नॉट लुक वेरी डेंजरस। हालांकि देखने में खतरनाक नहीं लगता था, बस एक ही चीज खतरनाक थी, उसकी बंदूक। गन सामने खड़ा था तो डर तो लग रहा था। द रिपोर्ट, वो कहता रिपोर्ट कहाँ है? रिपोर्ट लाओ। The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles.
वो रिपोर्ट कहाँ है जो नई मिसाइल्स के ऊपर है, जो तुम्हारे पास आज आने वाली है? आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा कि मैं ले चलता हूं तुमसे वो आज। इट विल बी सेफ इन माई हैंड देन इन yours। मेरे हाथों में वो ज्यादा सुरक्षित रहेंगी तुम्हारी बजाय। आसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हेविली। तो आसिबल क्या करता है, आर्म चेयर तरफ जाता है और आराम से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट एट दिस टाइम। वो कहता है कि मैं इस बार क्वेश्चन उठाऊंगा इस मैनेजमेंट से, होटल की मैनेजमेंट से। बहुत गुस्सा हूं मैं इन लोगों से। दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैड गॉट इनटू माय रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। आसिबल कह रहा है ये वाली बात कि कहूंगा इस बार होटल की मैनेजमेंट से, इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई बालकनी से मेरे रूम के अंदर आया है। फॉबलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। जो फॉबलर था, जो राइटर था, उसकी आंख उस विंडो की तरफ गई जो केवल रूम में एक ही थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, एजेंट अगेंस्ट विच नॉन नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग। उस पूरे रूम में एक ही विंडो थी और उस विंडो से केवल अंधेरा ही नजर आ रहा था। रात हो चुकी थी अब तो। खैर, मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा इस चैप्टर को बस, लेकिन थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हैं। क्या वाकई में वो पेपर ले जा पाएगा? कहते हैं सीक्रेट एजेंट्स के दिमाग बहुत तेज चलते हैं। तो जरा सोचिए, आखिर उसने बैठते ही बालकनी वाली बात कही, बैठते ही होटल मैनेजमेंट की बात करी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा इसमें। क्या वाकई में मैक्स पकड़ा जाएगा, या मैक्स पेपर ले जाएगा, या कुछ और सोच के बैठे हैं मिस्टर आसिबल? तो इस बात को जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, गुड बाय।